हमें मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, हमें अछूत समझा जाता था। वो काम जो है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देने का काम किया, इसलिए ये आज मेरे भगवान हैं। आज 14 अप्रैल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पुण्य जयंती के शुभ अवसर पर रानीगंज प्रखंड ब्लॉक स्थित वर्षों से जो बाबा साहेब अंबेडकर का प्रतिमा यूं ही खुले आसमान में ही था, लेकिन आज जो यहाँ पर सम्मान दिया गया है, आज आपको मैं दिखाऊंगा। जो बाबा साहेब अंबेडकर का कहना था, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता हो। यहाँ पर तमाम सम्मानीय लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात भी करूंगा। आज बाबा साहेब की 134वीं जन्म उत्सव है, सर क्या कहेंगे? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष सर, आज बड़ी हर्षोल्लास से जो हर बार के भांति इस बार सबसे अच्छा रहा है। यहाँ के जनताओं द्वारा जो हमें सहयोग मिली है जयंती मनाने के लिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सराहनीय रहा है। और मैं चाहूँगा कि हर बार इसी तरह, इससे भी ज़्यादा लोगों में एकत्रता होकर हर जो फंक्शन होता है अम्बेडकर साहब, बाबा साहब का, उसमें चढ़ बढ़कर हम सभी लोग भाग लें। सर ये वर्षों से ब्लॉक परिसर में इसी प्रकार से था, लेकिन सर इस बार आप लोगों ने प्लान सर कैसे बनाया? खुले आसमानों के नीचे काफी वर्षों से ये SC/ST कर्मचारी संघ से है। SC/ST कर्मचारी धीरे धीरे कोई भी काम को पूरा करने का काम करते हैं। SC/ST कर्मचारी वैसे लोग नहीं हैं जो किए और तुरंत हो गया, ऐसा नहीं होता है सर। आज SC/ST संघ के जितने भी कर्मचारी थे, सभी का सहयोग से सर यहाँ पर छत ढलाई की आज नींव रखी जाएगी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और SC/ST कर्मचारी संघ और यहाँ के जो कुछ प्रबुद्ध लोग हैं, यहाँ के जो वासी हैं, वो सब भी सारे मिलकर और छत ढलाई का प्रोग्राम को प्रारंभ किया जा रहा है। सर यहाँ पर उपस्थित कौन कौन अभी यहाँ पे हैं? हमारे नगर परिषद से हैं रूपा देवी, अविनाश मंगलम और हमारे SC/ST कर्मचारी के तमाम सदस्यगण, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सारे लोग हैं। हमारे प्रकोष्ठ के ये भी संतोष बाबू है और मयंक बाबू है। ये सारे लोग उनके साथ, हम लोग के साथ मिलकर आज जो यह दिवस हम मना है, जन्मोत्सव मना है बाबा साहब का, बड़ी ही धूमधाम से मना है। बड़ी खुशी हो रही है कि हर साल इसी तरह सारे लोग हम लोग के साथ दे और बाबा साहब का जो जयंती है वह धूमधाम से मने। क्या कहेंगे सर, आज जो 134वीं बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है, उस अवसर पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जी, इस पर मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और रही बात बाबा साहब का जो कानून बना हुआ है, उस कानून के साथ छेड़छाड़ ना करें, ठीक है? बहुत सारी बात है, छेड़छाड़ ना करे, छेड़छाड़ ना करे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती, आज बाबा साहब जो है कि जो कानून लिखे हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो साजिश के तहत कानून के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। जैसे छेड़छाड़ अरे जैसे में क्या बतलाएंगे? बाबा साहब का कानून को मानना है, हम लोग सदियों से मानते हुए आ रहे हैं, उसको मानना है। बिल्कुल सभी जाति धर्म का। मेरा नाम मोहम्मद मजहरुल हक है, ठीक है? बाबा साहब सभी का है, सभी धर्म, सभी भाईचारा का, एकता का वो नारा हमेशा देते हैं, एनी टाइम दिए हैं। हम लोग उसका साथ है। उसका जन्म पर आज बहुत धूमधाम से रानीगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर में हम लोग उसका जन्म उत्सव मना रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे बाबा साहेब अंबेडकर की 134वीं जयंती के शुभ अवसर पर? मेरा नाम संजय कुमार रजक, मैं SC/ST कर्मचारी संघ कोषाध्यक्ष। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि तमाम हमारे नगर के जितने भी SC/ST कर्मचारी संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और वो यहाँ उपस्थित हुए। मुझे आज अत्यधिक खुशी हो रही है कि इतने लोग आज आए, इससे पूर्व पहले कभी नहीं हो पाया था। मैं सबसे अपील करता हूँ कि इसी तरह से हम लोग भाईचारा के नाते, भाईचारा, कोई जात धर्म, कोई पार्टी, कोई कुछ नहीं, हम लोग एक शिक्षा के लिए हम लोग जगे। बाबा साहब का मेन उद्देश्य ये था, शिक्षा। हम लोग शिक्षित बने, संगठित रहे और संघर्ष करें। बाबा साहेब काफी परिश्रम किए थे SC/ST संघ के। जैसे पहले जाति का भेदभाव रहता था, वो उन्होंने काफी परिश्रम के बाद उन्होंने मिटाया। और क्या कहेंगे? बाबा साहब तो आजाद नहीं हो पाए, लेकिन हम लोग उनके समय में आजाद हैं। ये खुशी है कि बाबा साहब जो दिए हैं, ना कोई देगा, ना कोई आगे दे पाएगा। इसलिए जय भीम। देखिए, जय भीम की नारे लग रहे हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए रानीगंज के युवा नेता मयंक पासवान जी है। आज यही संदेश देना चाहेंगे कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। और शिक्षित होगा, शिक्षा होगा तो समाज में एक
एक अलग ही मैसेज मिलेगा सभी को। और हमारा समाज जितने पीछे है उसको जागरूक करने का हम सब पूरा प्रयास कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में हमारा समाज बहुत जागरूक होगा और शिक्षित की ओर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी आपका, जो आपने इस तरीके की प्रेरणादायक कार्य को करने का साहस किया है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग आज आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर, आज बाबा साहेब की 134वीं जन्म जयंती की शुभ अवसर पर कहेंगे? हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन मैं जीता जागता भगवान जिस हिंदू धर्म में तमाम पिछड़ों दलितों को जो है नहीं दी गई अधिकार, वो अधिकार देने का काम जो है हमारे भगवान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। हमें मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था, हमें अछूत समझा जाता था। वो काम जो है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देने का काम किया, इसलिए ये आज मेरे भगवान हैं। कहने का तो बात ये है कि संविधान, भारत को संविधान जो बनाया उसके आधार से जो हम लोग पढ़ लिख करके सब कुछ आए हैं, उनको सेवा करना चाहिए। और हम लोग किसी को नहीं चाहते हैं कि वो आदमी सेवा करने के लायक रहे। हमारा यही डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हमारा ने भेदभाव सबको खत्म कर एक धागे में जोड़कर हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर साई भाई बंधुओं मिलकर चलना चाहिए। डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर को माला अर्पण करना चाहिए, इसको प्रणाम करना चाहिए हम लोग। और आज साथ ही साथ यहाँ पर केक कटिंग करने के बाद, यहाँ पर छत की नींव रखने के बाद, अब यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता के साथ जो है कि रानीगंज मार्केट क्षेत्र में घूमेंगे। छत की नींव रखने के बाद आगे की कार्यक्रम सर क्या है? आगे की कार्यक्रम में बच्चे को पारितोषिक करनी है, और उससे पहले कि प्रभात फेरी निकाली जा रही है मयंक कुमार पासवान की ओर से और नगर परिषद की ओर से, जो उसमें SC/ST कर्मचारी संघ उसमें सम्मिलित नहीं है, लेकिन उसके जो अपने दल हैं उनके द्वारा वह मतलब झांकी निकाली जा रही है। और झांकी के समापन होने के बाद जो मयंक जी के द्वारा है वह 10th 11th 12th के जो छात्र छात्राएं हैं जो अपने वर्ग में प्रोन्नति किए हैं उनके लिए वो पुरस्कार रखे हैं। यही इसके बाद कार्यक्रम है। उसके बाद तो जलपान गिरी है, जलपान गिरी के बाद समापन है। ऐसे छात्र जो इस बार 10th और 12th पास किए हैं उनको भी सम्मानित यहाँ पे किया जाए? जी हाँ 10 और 12 जो पास किए हैं उसको भी सम्मानित करेंगे मयंक बाबू। धन्यवाद। देखिए बाकी यहाँ पर तमाम लोग पहुँच चुके हैं। अब थोड़ी देर में जो है कि यहाँ पर प्रभात फेरी निकाली जाएगी। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।